हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्यून सीरीज़ का सीज़न 2 का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जो है सो योर टैनमिंग को ठीक करते हुए दिखाई जाती है। जो है सो टैनमिंग का कर्स जो है सो एकदम पावरफुल होता है, तो योर पर ही थोड़ा अपना असर दिखाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिसरोंग आके योर को सपोर्ट करती है, जिससे वो जो है सो टैनमिंग को सही कर देती है। फिर जो है सो टैनमिंग को होश आता है और वो योर से पूछता है, योर तुम क्यों रो रही हो। शायू पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बोलता है, योर रो रही है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं। शायू बोलता है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे अपने छोटे भाई की फिक्र तो होगी ही ना। निंग बोलता है, कौन तुम्हारा छोटा भाई है, तुम सिर्फ ख्वाब देखते रहो अपनी। जो है सो टीचर शाह उन लोगों के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है, तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लेस पर आने की। जो है सो मिसरोंग बोलती है, टीचर शू मुझे माफ कर दो, मैं इन लोगों की तरफ से माफी मांगती हूँ, अभी मैं इन तीनों को यहाँ से लेके जा रही हूँ। सीन चेंज होता है और हमें जो है सो सारे बेन के पास बैठे हुए दिखाए जाते हैं और सोनू बोलती है, आखिर मैकेनिकल सिटी का डिफेंस टूटा कैसे। हमें फिर मैकेनिकल सिटी में एक बर्ड उड़ती हुई दिखाई जाती है, जो कि एक आदमी के पास जाती है। आदमी ने केप पहना हुआ होता है, इसकी वजह से हमें उसकी शक्ल नहीं दिखती है, बट जो है सो उसे कुछ पॉड में देती है छोटे से। यहाँ पर सोनू बोलती है, जो एनिमी है ना हमारी मैकेनिकल सिटी का डिजाइन उन लोगों के पास पहले से ही है, लोग जो है सो अभी कुछ ही देर में अटैक भी करेंगे हमारी सिटी पर, तो सो इसकी तैयारी करनी चाहिए। वो जो व्हाइट टाइगर होता है वो बोलता है, हाँ सारे लोगों को बोल दो अपनी इंपॉर्टेंट जगहों पर रेडी रहे फाइट के लिए। उसी बोलता है, हाँ मैं जाके ये लोगों को ऑर्डर देता हूँ। व्हाइट टाइगर बोलता है, जो मैकेनिकल सिटी का मेन पार्ट है ना वो जो है सो सेंट्रल पाउंड है, कुछ लोगों को लेके जाके उस प्लेस को गार्ड करूंगा। दिखता है कि मिसरोंग एली जा रही होती है। अभी वहाँ पर डाउजी आता है और पूछता है उससे, मिसरोंग क्या आपने योर और बाकी जनों को ढूंढ लिया। मिसरोंग जो है सो उसे कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, तो ये बात देख के डाउजी भी एकदम शॉक में हो जाता है। जो है सो जाके वहाँ पर व्हाइट टाइगर से मिलती है और बोलती है, बेन की सिचुएशन अभी खराब हो गई है, मैकेनिकल सिटी का स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से समझ सकता है। बोलते हैं उसी के ऊपर जो है सो अपने एनिमी अटैक करेंगे, हमें जो है सो उसकी हिफाजत अच्छे से करनी चाहिए। बात सुन के व्हाइट टाइगर बोलता है, हाँ मैं ये बात समझ गया, अभी जो है सो मैं जो है सो बैन करने जाता हूँ और तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखो। इस जैसे ही व्हाइट टाइगर थोड़ा आगे जाता है तो उसे जो है सो मिसरोंग, टैनमिंग और योर उन लोगों को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो पिछले सीन में मिसरोंग थी वो शायद कोई दूसरी भैरूपिया होगी। फिर वहाँ पर सेंट्रल पाउंड में टीचर शाओ आता है, देखता है कि वहाँ पर 2-3 सिपाही जो है सो मरे हुए रहते हैं। कुछ दूर आगे गए बाद उसे एक आदमी दिखता है जो कि वहाँ पर कुछ मिलाने वाला होता है, लेकिन वो जो है सो टीचर शाओ को देख लेता है और वो उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर उसके जाने के बाद व्हाइट टाइगर आता है और वो बोलता है, बताओ तुमने किसको देखा यहाँ पर। वो जो है सो उसके कान में किसी का नाम बोलता है, हमें वो किसका नाम बोलता है वो नहीं दिखाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में ये दिखता है कि व्हाइट टाइगर जो है सो कुछ सिपाहियों के साथ ले आके स्वॉर्ड्समैन के रूम पर अटैक करता है और वो उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। इस दौरान वो आदमी जो है सो कुछ था जो उसने उस बर्ड से लिया था वो उस पानी में मिला देता है पाउंड के। तो कोन एम्पायर का प्रेसिडेंट हमें वीजोंग से बात करते हुए दिखाया जाता है और वीजोंग बोलता है कि मैकेनिकल सिटी को छोड़ने का रास्ता जो है सो वाटर है, क्योंकि उन लोगों के जितने भी पार्ट्स और ट्रैप्स है ना वो सब वाटर से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को जितनी भी पावर मिलती है वो सब वाटर की वजह से ही मिलती है। वहाँ पर क्रिम्सन स्नेक वो जो लड़की रहती है वो बोलती है, लीना ने जो है सो ऑलरेडी वाटर पर अपना कब्जा जमा लिया है। हमें जो है सो वीजोंग और जो गुंशु क्लैन का आदमी रहता है वो लोग दोनों आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं और वो जो है सो वीजोंग से पूछता है, इतना जल्दी मैकेनिकल सिटी में कौन अंदर चले गया, वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो क्रिम्सन स्नेक वाली लड़की बोलती है, क्या तुम्हें ब्लैक यूनिकॉर्न के बारे में नहीं सुना। तो वो बोलता है, हाँ वो जो कि हाइन किंगडम के क्विक स्टैंड ग्रुप का नंबर 1 असैसिनेशन था। तो वीजोंग बीच में आके बोलता है, नहीं वो हाइन किंगडम का ही नंबर 1 असैसिनेशन नहीं था, वो जो है सो इस पूरी दुनिया का नंबर 1 असैसिनेशन है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो एंटर नहीं हो सकता और किसी ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको वो असैसिनेट नहीं कर सका। वीजोंग ये भी बोलता है, वो जो है सो कोई भी फॉर्म या शेप नहीं ले सकता, लेकिन वो जो है सो कोई भी लिविंग बीइंग में आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चेंज होता है और हमें जो है सो व्हाइट टाइगर दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्डमैन के पास आके बोलता है, मुझे पता था तुम जो है सो यनसिंग के कुत्ते हो और उसने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम हम पर नजर रख सको। वो बोलता है, टीचर शू ने तुम्हारी इवल ट्रिक्स देख ली है पाउंड के नजदीक, उन्होंने ही मुझे बताया है ये। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, जो ये लीनर है ना क्विक स्टैंड का बंदा, उसने जो है व्हाइट टाइगर उस पर अटैक करता है, लेकिन स्वॉर्डमैन भी अपनी स्वॉर्ड से उसका डिफेंड करता है। फिर तभी जो है सो स्वॉर्डमैन बोलता है, ये मैं एक बार जाके सेंट्रल पाउंड में देखना चाहूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। टाइगर बोलता है, तुमने मोहित स्कोल को क्या समझ रखा
लिखा है तुम अब यहाँ पर से कहीं भी नहीं जा सकते हो। वो स्कूल जो है सो एकदम खतरे में है। फिर व्हाइट टाइगर जो है सो अपनी स्वॉर्ड में से स्नो निकाल के आसपास की जगहों को फ्रीज करने लगता है। फिर वो जो है सो गायनी के स्वॉर्ड मैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस रॉन्ग आती है और उसे बचा लेती है। टाइगर पूछता है मिस रॉन्ग आप जानती हो आप क्या कर रही हो इधर? वो बोलती है बेन ने ऑलरेडी बोला था गायनी जो है सो इनवाइटेड गेस्ट है अपने शिप का और सो इनसे कोई भी ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। सो व्हाइट टाइगर बोलता है इस पर पहले किसी ने भरोसा किया था और उसने उसका भरोसा तोड़ दिया था, अभी ये किसी के भरोसे के लायक नहीं है। फिर बेन ने इसके ऊपर भरोसा किया था और जैसे ही वो मैकेनिकल सिटी के अंदर आए उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। जब से ये मैकेनिकल सिटी में आया है तब से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी है मैकेनिकल सिटी में। तो टीचर शो पे भी अटैक कर चुका है, अब आप इस पर कितना भरोसा करेगी और आप इसे अभी भी बचाना चाहती हो? रॉन्ग बोलती है मैं जानती हूँ और मैं यकीन करती हूँ कि वो जो है सो ये नहीं था। तो व्हाइट टाइगर बोलते हैं आप शायद भूल चुकी हो, ये जो है सो क्वीन एम्पायर के साथ में था और इसने पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मैं इसके पास के बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि ये ऐसा नहीं कर सकता। तो व्हाइट टाइगर पूछता है मिस रॉन्ग आप इसे क्यों सपोर्ट कर रही हो? इसके ऊपर जो है सो क्वीन एम्पायर के लोगों ने अटैक किया था और ये जो है सो अपनी मरने की हालत में था और कोई भी अपने मरते हुए को झूठ नहीं बोलेगा। इसने बोला था अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये अपनी जान भी देने के लिए रेडी होगा। तो मैं और अंकल बेन तो इस पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं जानती हूँ जिसने भी शू पर टीचर शू और बेन पर अटैक किया है ये गायनी नहीं होगा। सीन चेंज होता है और हमें जो है सो घुनशाओ दिखाया जाता है जो कि बोलता है वीजोंग मुझे तो पता है कि वो पॉइजन जो है सो बहुत ज़्यादा डेडली है, लेकिन उसका इलाज जो है सो मिस रॉन्ग के पास ज़रूर होगा। तो जो है सो सब लोगों को उसके जहर के बारे में पता ही चला गया होगा। यहाँ पर जो है सो वो लोगों ने जो है सो जितने भी मैकेनिकल सिटी का वाटर है ना उसमें पूरी तरीके से जहर मिला दिया था उसके पानी में। फिर मिस रॉन्ग जो है सो व्हाइट टाइगर को बोलती है मेरी बात सुनो, जो है सो सेंट्रल पाउंड को पूरी तरीके से चेक कर लिया है, उसमें जो है सो पॉइजन नहीं है। वहाँ पर शोनू आती है और वो बोलती है हाँ ये सही बोल रही है, मैं इसके साथ गई थी वहाँ पर पॉइजन नहीं था। टाइगर बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है? तो मिस रॉन्ग बोलती है हाँ मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। शोनू बीच में आती है और बोलती है ये मैटर अभी बहुत ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है, हमें नहीं पता कौन हम पर अटैक करने वाला है और बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। तो मिस रॉन्ग बोलती है वो लोगों ने जो है सो अंकल बेन और टीचर शॉ पर अटैक किया है ताकि वो सारे जो है सो गायनी के ऊपर ब्लेम डाल सके, लोगों को आपस में ही लड़ा सके अंदर ही अंदर। अभी जो है सो व्हाइट टाइगर बोलता है हाँ मिस रॉन्ग मुझे अब समझ में आया, मैंने जो है सो पाउंड में देखा था जब मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर मुझे आपके जैसी कोई बंदी आई थी और उन्होंने जो है सो मुझे बोला था कि बेन का ख्याल रखने के लिए और मैं वहाँ पर चला गया था, तभी जो है सो ये अटैक हुआ था। अनु बोलती है तो मिस रॉन्ग तुम्हें याद है जो आयरन हैमर के साथ 2 आदमी गए थे उन लोगों का क्या हुआ था? तो मिस रॉन्ग बोलती है हाँ एक जो है सो हिडन बेड से लड़ते हुए मर चुका था और दूसरा जो है सो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी शोनू बीच में उठ के बोलती है नहीं मैंने दोनों की डेड बॉडी वहाँ पर देखी थी। तो इस बात से हमें ये बात पता चलती है कि जो लीनर था ना उसने क्या किया, एक सिपाही के ऊपर अटैक किया और उसे जान से मार दिया और वो उसका भेष लेकर मैकेनिकल सिटी में एंटर हो गया। ये बात सुन के दोनों मिस रॉन्ग जो है सो शॉक हो जाती है। तभी व्हाइट टाइगर जो है सो गायनी को अंदर बंद कर देता है और 2 सिपाहियों को बोलता है तुम लोग यहाँ पर ठहरे हुए रहो, अगर गायनी यहाँ से गया तो तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर टाइमिंग आता है और बोलता है यहाँ पर इतने सारे जने क्यों है और वो अंदर जाने लगता है, लेकिन वो सिपाहियाँ जो है सो उसे अंदर जाने नहीं देते हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में।